नमस्कार, स्वागत है आपका 10 बजे रात पूरे दिन की बात लेकर आपके सामने मैं हूं राहुल सिन्हा। दिन भर की आपाधापी में अक्सर बड़ी खबरें छूट जाती हैं, इसलिए हम लाए हैं खबरों का कंप्लीट बुलेटिन। रात में सुकून से डिनर लीजिए और साथ में देखिए पूरे दिन की बड़ी और जरूरी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं 10 बजे रात पूरे दिन की बात। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और बात करते हैं आज दिन भर की सबसे अहम खबर की। राजनीति का एक और अध्याय खत्म होने को है, जीत का जश्न जारी है। कहीं मायूसी है तो कहीं दिलासा है। 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही 5 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। अब सोचना है कि किसके लिए क्या संदेश लाए। गुजरात में सत्ता बरकरार और हिमाचल सत्ता परिवर्तन के लिए है तैयार। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव और 5 राज्यों में हुए उपचुनाव और कल दिल्ली एमसीडी के नतीजों ने राजनीतिक पंडितों के बीच जिज्ञासा बढ़ा दी है। भगवा में गुजरात और हिमाचल में हाथ पर विश्वास, जश्न दोनों ओर है और मायूसी भी दोनों ओर। बीजेपी ने गुजरात में पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साल 2002 में भाजपा को 127 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार यह आंकड़ा 150 के पार चला गया है। गुजरात में कांग्रेस की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई, लेकिन फिर भी नतीजों के बीच सबसे ज्यादा खुश और उत्साहित अगर कोई पार्टी है तो वो है कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का भाग्य उदय किया है। कांग्रेस की उम्मीदों को हवा दी है और कांग्रेस में जान फूंक दी है। नेता उत्साहित हैं, कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। बधाइयों का दौर चल रहा है, लेकिन जीत के साथ ही कांग्रेस को जोड़ तोड़ का डर भी सता रहा है। 27 साल राज करने के बाद अमूमन एक एंटी इनकम्बेंसी होगी ऐसा विरोधी पक्ष मानते थे, किंतु ये प्रो इनकम्बेंसी ऐसा मैंने कहा था, जो आज रिजल्ट में दिखाई पड़ता है। और लोगों ने पूरा विश्वास मोदी जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रखा। की जो लगन, जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है और ये जीत मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगी। गुजरात की विजय नहीं महाविजय है। गुजरात की जनता के प्रति हृदय से आभार। जिस तरह से कैंपेन किया और कांग्रेस के लोगों ने सबने मिलकर ये चुनाव लड़ा है, लोगों के मन को जीता है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये जीत सबकी मिलजुल कर, और हिमाचल के लोगों को हम बधाई देंगे, अपने कांग्रेस जन को वहाँ पर बधाई देंगे। नहीं, यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी तरफ भी जाती है। इन सब के बीच जिस पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा है वो आम आदमी पार्टी है, जिसने न सिर्फ 15 सालों से दिल्ली एमसीडी पर काबिज बीजेपी का राज खत्म किया, बल्कि गुजरात में भी खाता खोलने में कामयाब हो गई। हालांकि अरविंद केजरीवाल गुजरात में सरकार बनाने तक का सपना संजोए बैठे थे, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के पास पाने के अलावा खोने को कुछ नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि लंबे चौड़े वादों को दोनों राज्यों की जनता ने भाव नहीं दिया, लेकिन गुजरात में कांग्रेस की सबसे बड़ी पीड़ा भी आम आदमी पार्टी ही बनकर उभरी। कांग्रेस गुजरात हार के लिए बीजेपी को उतना जिम्मेदार नहीं मानती जितना आम आदमी पार्टी को मानती है। कांग्रेस का मानना है कि आपने कांग्रेस के वोट काटे और बीजेपी को फायदा पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम करार दिया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे सबको पता चल रहा है कि आप भाजपा की बी टीम है। तो आप पार्टी कहते थे ना कि कांग्रेस बिल्कुल साफ आपकी सरकार बन रही है, तो वो तो खत्म हो गया। वो धीरे धीरे अब सब लोगों को पता चला ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी। इधर विधानसभा चुनाव के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा में उपचुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। इसमें यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट से मुलायम परिवार की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने जीत हासिल की है, तो वहीं रामपुर में सपा और खतौली में सपा आरएलडी गठबंधन की जीत हुई है। बिहार के कुढ़नी से बीजेपी ने जेडीयू को हरा दिया, तो छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने प्रचंड जीत हासिल की है। इसके अलावा सरदार शहर राजस्थान से कांग्रेस और पदमपुर ओडिशा से बीजेडी की वर्षा सिंह बरिहा की जीत हुई है। अब इन चुनाव नतीजों में आने वाले परिणामों के लिए क्या संदेश है, इसका आकलन करने में सभी पार्टियों को जुटना होगा।
क्योंकि गुजरात जैसे बड़े स्टेट में एक बार फिर कांग्रेस की हार होना पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। हाँ, हिमाचल की जीत कांग्रेस को थोड़ी राहत दे सकती है, लेकिन राहत अगर संतुष्टि में बदली तो राह फिर मुश्किल होगी। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है या नहीं, ये जनता तय कर लेगी, लेकिन मेहनत तो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को ही करनी है। उधर बीजेपी इस बात से संतोष कर सकती है कि हिमाचल की जनता पिछले करीब 40 सालों से सरकार बदलती आई है, लिहाजा उसने बीजेपी की बजाय कांग्रेस को चुना। लेकिन हो सकता है गुजरात की जीत से देश में बड़ा संदेश जाए। जहां तक बात आम आदमी पार्टी की है, तो राष्ट्रीय स्तर पर चमकने के लिए उसे खुद को वक्त देना होगा। अब इन परिणामों की समीक्षा और कमजोरियों पर नकेल रही तो 2023 और फिर 2024 का मैदान साफ कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद मध्य प्रदेश में भी जश्न मनाया जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस दफ्तरों में आज खुशी के नजारे देखने को मिले, वहीं एक दूसरे पर जबानी हमला भी हुआ। जश्न की ये दो तस्वीरें भोपाल की। भाजपा ने गुजरात में जीत का जश्न मनाया तो कांग्रेसी हिमाचल में जीत से गदगद। भोपाल समेत प्रदेश के तमाम बीजेपी दफ्तर में जीत का जश्न मनाया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का स्नेह प्रकट हुआ है। सीएम ने राहुल पर भी निशाना साधा। गुजरात की जनता के प्रति हृदय से आभार। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऐसा ना हो बाद में उनको कांग्रेस खोजो यात्रा करनी पड़े। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से गुजरात को उन्होंने विकसित किया, आज ये पुनः सिद्ध हो गया कि गुजरात मॉडल की जीत हुई है। कांग्रेस को गुजरात में भारी निराशा मिली, लेकिन हिमाचल हाथ में आ गया, जिसका जश्न भी मना। राहुल गांधी और कमलनाथ के नारे भी लगे। गुजरात में आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी की अच्छे बहुमत के साथ सरकार बन रही है। तो हिमाचल प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अपना पुनः विश्वास जताया। इधर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष का कहना है कि गुजरात में पहला मौका था, प्रदर्शन बेहतर किया। एमपी में अगले साल पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। आम आदमी पार्टी ने 14% वोट और कई हमारे प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, अच्छी उपस्थिति दर्ज की है। तो आम आदमी पार्टी न केवल गुजरात में बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी जो चुनाव होंगे सभी जगह पार्टी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। जीत हार के जनादेश पर प्रतिक्रिया का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के सियासी संग्राम में भी धीरे धीरे चुनावी रंग बढ़ने लगा है। इधर हिमाचल कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सताने लगा है। कांग्रेस के सामने अपने विधायकों को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। रिपोर्ट देखिए। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। गुजरात में भाजपा और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। इसी के साथ हिमाचल कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग यानी अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का खतरा भी महसूस होने लगा है। बताया ये जा रहा है कि नतीजों के बाद कांग्रेस अपने विधायकों को रायपुर या जयपुर या उदयपुर ला सकती है। सरायपाली विधानसभा से भेंट मुलाकात करके लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर हेलीपैड पर कहा कि हम लोगों को उम्मीद थी कि हम हिमाचल में सरकार बनाएंगे, वहां मुझे पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। हम लोगों की जो उम्मीद थी कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी, वो बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, जाऊंगा। हिमाचल जा सकते हैं? हाँ, हिमाचल ही जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। कांग्रेस विधायक को रायपुर लाने की संभावना से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन अपने साथियों को संभाल कर तो रखना पड़ेगा। भाजपा कुछ भी कर सकती है, वो किसी भी स्तर पर जा सकती है। हॉर्स ट्रेडिंग का मामला कुछ ऐसा हो सकता है क्या? विधायकों को नहीं, यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी तरफ हो जाती है। छत्तीसगढ़ दूसरे राज्यों में कांग्रेस विधायक दल के लिए पहले भी संकट मोचक बना है। पिछले साल असम चुनाव के बाद कांग्रेस गठबंधन के विधायकों को टूट से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ लाया गया था। इस साल राज्यसभा चुनाव में हरियाणा का पूरा विधायक दल रायपुर के रिसोर्ट में कई दिनों से रहा। अगस्त में झारखंड में सियासी संकट आया तो कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के विधायकों को एक सप्ताह तक नवा रायपुर के रिसोर्ट में ठहराया गया था। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने परचम लहरा दिया है।
कांग्रेस की सावित्री मंडावी ने बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को रिकॉर्ड 21,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया है। इस चुनाव में भले ही सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी को हार मिली हो, लेकिन उन्होंने एकजुटता का परिचय दिया है। जश्न की ये तस्वीर भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी की जीत की है। सावित्री मंडावी की जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर झूमे और आतिशबाजी की। नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने विजय जुलूस निकाला और नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी और कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने जनता का आभार जताया। उन्होंने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करने की बात कही है। जितने भी मतदाता है जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ जो हमें जीत इसमें हमको दिलाई। मैं जनता के बीच में जाऊंगी, महिलाओं के बीच में जाऊंगी और पूरे जो काम महिलाएं जो कर सकती हैं उस विकास के कार्य मैं करूंगी। जनता तो भूपेश बघेल के साथ है। 23 में ये जो सौदा है ना, ये पूरा तरह से गायब हो जाएंगे। पूरा भारतीय जनता पार्टी मुक्त छत्तीसगढ़ होगा। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 मतों से हराया। कांग्रेस प्रत्याशी को कुल 65,327 मत मिले। वहीं बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को 44,229 मत मिले। निर्दलीय प्रत्याशी अकबर कोर्राम को 23,371 मत मिले। वहीं इस चुनाव में 4,251 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी को 44.88%, बीजेपी उम्मीदवार को 30.37% और निर्दलीय अकबर कोर्राम को 16.05% वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम 7वें राउंड तक तीसरे नंबर पर चल रहे थे। सर्व आदिवासी समाज के अकबर कोर्राम शुरुआत में दूसरे नंबर पर चल रहे थे। 8वें राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर काबिज होने में सफल हुए। भानु प्रतापपुर में मिली जीत पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जनता ने कांग्रेस सरकार की 4 साल की उपलब्धि पर मुहर लगाई है। वहीं इस जीत के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के भी हौसले बुलंद है और उन्होंने 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा किया। रमन सिंह जी तो कभी मुझे मुसवा, बिलई, कुकुर इन सब बोलते रहे, लेकिन जो असली भगवा है ना वो छत्तीसगढ़ की जनता है और उन्होंने अपना रूप दिखाया और भारतीय जनता पार्टी दूसरे तीसरे स्थान के लिए लड़ते दिखाई दिए पूरे काउंटिंग में। ऐतिहासिक जनादेश देके ये तय कर दिया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के सामने कोई टिक नहीं पाता। 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी ने जनादेश को स्वीकार करते हुए कहा कि सावित्री मंडावी को भावनात्मक वोट पड़े हैं। आदिवासियों ने कांग्रेस को नकार दिया है। साथ ही कांग्रेस पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। भानु प्रतापपुर में भावनात्मक वोट, संवेदना का वोट सावित्री जी को पड़ा है और सरकार ने कहीं न कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी किया है। आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ का कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, परंतु संवेदना और भावनात्मक वोटों के कारण उनकी जीत हुई है। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके पहले भानु प्रतापपुर में मिली जीत से कांग्रेस की बाँछें खिल गई हैं। वहीं बीजेपी को अब नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है। बात छत्तीसगढ़ में पिछले 4 साल में 5 विधानसभा उपचुनाव की करें तो सभी उपचुनाव में कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। अखिलेश शुक्ला के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, भानु प्रतापपुर। तो दिन भर की अपडेट खबरों में फिलहाल इतना ही। रात 10 बजे कल आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।